हेलो, स्टार्ट करते हैं बेटा। ड्रॉ द ग्राफ। ओके बेटा, ग्राफ में आपको हम लोग लीनियर से लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे लीनियर फंक्शन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, ऐसा पैराबोला, सर्कल, ये बेटा सबके ग्राफ हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ओके ओके सर। बेटा बेसिक से बिल्कुल लीनियर, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फर्स्ट स्लोप देखिए बेटा, लाइन का जो ग्राफ होता है, पहली जैसे लाइन होती है बेटा, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, लाइन इस फॉर्म में होगी बेटा कुछ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म से। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके बेटा, स्लोप और यदि लाइन है कोई तो स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पर x होगा और y के फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए जैसे कोई लाइन है यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पे ही प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट बेटा देख लेते हैं। जनरल फॉर्म जो लाइन का क्या होता है, प्रथम बेटा बोलो आप जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। नहीं बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन जो जैसे हम नहीं होता, जैसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे जनरल इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होगा, जब मैंने अभी ऊपर लिख ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, अब बेटा ये बताइए, यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आपका आएगा, यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट। पहले आप लोग ये क्लियर करिए, आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। ओके तो बेटा यहाँ पर जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, आपको आर्बिट्री कांस्टेंट जो जनरली बच्चों को 3 दिखते हैं, बट आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर क्या है बेटा, 2 है। ओके, तो जो देयर आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, मैं बताता भी हूँ कैसे आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं, ठीक है, वन बाय वन। देयर आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, देखिए बेटा यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे आएगा, जैसे कोई लाइन है, लाइन आपको कैसे ड्रॉ होगी, जैसे मान लो यहाँ पर कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये ले लिया हमने, एक पॉइंट ये ले लिया, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट मान लो कुछ होंगे, इसके कोऑर्डिनेट कुछ होंगे, तो इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे हम तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। वह तो इसीलिए यहाँ पर बेटा जो टू कंडीशंस 2 पॉइंट्स डिटरमाइन यूनिक लाइन। डिटरमाइन यूनिक लाइन। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे यदि यदि आपको डिफरेंशिएशन से, जैसे मैं जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत इजी तरीके से समझ आएगा। यदि यहाँ पर आप इसमें ए जो जनरल लाइन है, जो लाइन की जनरल इक्वेशन है, उसमें बेटा हम ए से डिवाइड कर देते हैं। ए से डिवाइड कर दो आप, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन ए वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, कुछ इस फॉर्म में लाइन आ जाएगी। अब देखो बेटा यहाँ पर जैसे आपसे बोला जाए आएगा ना, हाँ सॉरी, सी अपॉन ए, एक्स प्लस वाई बी अपॉन ए वाई प्लस सी अपॉन ए। यदि इसको बेटा हम स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें तो इस ये इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, बताइए कैसे लिखेंगे इसको। y इक्वल टू स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे, यस या नो।
या देखते हैं। अब यहाँ पर बेटा जैसे इसमें आप मान लीजिए इनका जो जो बी अपॉन ए सी अपॉन है, इनको हम नया कांस्टेंट लेमडा और लेमडा 2 मान लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स प्लस लेमडा 1 एक्स, सॉरी लेमडा 1 वाई प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से जो यदि एक्स और वाई की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब जैसे कोई लाइन है उसमें एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखो, तो जो जितनी, अब यहाँ पर देखो डिफरेंट, जैसे मान लो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 2,1 रख दो, तो इसमें कितना आ जाएगा 2 प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा 7,1 रख दो, कितना आएगा 7 प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, या 7,2 रख दो आप, तो 2 लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0। अब बेटा यदि यहाँ पर लेमडा और लेमडा 2 निकल आएंगे या नहीं निकल पाओगे आप लोग? यहाँ से यदि दोनों दो इक्वेशन दो अननोन है, यहाँ से लेमडा 1 और लेमडा 2 निकल आएगा ना बेटा, यस या नो? यस ओके, तो बेटा इससे जो आर्बिट्री कांस्टेंट आपका यही होगा, जैसे मान लो जैसे आपको दे दिया जाए, तो जैसे उसमें जो लाइन है जनरल लाइन है, तो जनरल जो लाइन होती है जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, तो उसमें आप किसी आर्बिट्री कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, या तो आप डिवाइड ना कीजिए, तो उसमें आप क्या करिए एक्स और वाई के दो अलग अलग पॉइंट रख के देखिए, ठीक है, तो उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट रिलेट होंगे उतने ही आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, जितने कांस्टेंट रिलेट होंगे उतने ही आपको आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। ओके, अब देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, देखते हैं उसमें ज्यादा बेटर ये चीज समझ में आएगी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अभी तक हमने जनरल फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ा, अब यहां से स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आएगा। अब एग्जाम्पल, ये कैसी इक्वेशन होगी, ये कैसी इक्वेशन देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे एक ले लेते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ से बेटा जो स्लोप आएगा इसका m कितना है 2 एंड c कितना है, इंटरसेप्ट फॉर्म -1। ओके, तो बेटा जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म की लाइन हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, तो पहली चीज हमें क्या आनी चाहिए, यदि एक जैसे ड्रॉ करने के सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार हम x इक्वल टू 0 रखेंगे इस लाइन को, जैसे मान लो y इक्वल टू 2x माइनस 1, इसको हमें प्लॉट करनी है एक्स वाई प्लेन पे। ओके, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा बेटा -1। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बार क्या रखेंगे y इक्वल टू 0 रख दो, y इक्वल टू 0 रखोगे बेटा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। ओके, अब बेटा देखो x इक्वल टू 0 पे y -1 आ रहा है, y इक्वल टू 0 पे x 1/2 आ रहा है, ठीक है, तो यहां से अब हम एक्स वाई प्लेन पे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, एक्स वाई, अब देखिए बेटा यहाँ पर x 0 है, x 0 ये पॉइंट होगा, और y कितना है बेटा -1, तो -1 यहाँ कहीं पर आएगा, तो ये जो पॉइंट आएगा 0, -1। ओके, अब बेटा एक दूसरा जो हमने रखा y इक्वल टू 0 किया, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होगी बेटा, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर 1/2 ऐसे 0, 1/2। अब बेटा क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है, बस सिंपली मिला देना है, तो जो आपकी लाइन आएगी वही आप ड्रॉ कर लेंगे आप। ठीक है, बताइए बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? सर 1/2 0 आएगा ना? हाँ 1/2 0 ही आएगा, सॉरी। जो फाइनली आपकी लाइन आएगी ऐसे ही आएगी ना बेटा? अब देखते हैं जैसे नेक्स्ट एक y इक्वल टू 2x प्लस 2, इस लाइन को हमको प्लॉट करना है एक्स वाई प्लेन पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, यहाँ से बेटा y इक्वल टू 0 पुट करेंगे एक बार, तो x इक्वल टू कितना आ गया -1। ओके, अब हमें क्या करना है, एक्स वाई प्लेन पे इन पॉइंट को पुट कर देना। ओके, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2, ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा 0, 2। ओके, अब x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू
0, तो x इक्वल टू -1, 0 ये पॉइंट आएगा। तो जो बेटा लाइन आपकी आएगी कुछ ऐसे ही जाएगी ना, यस या नो? प्रथम यस सर। बेटा यही यस सर। लाइन, जो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन को ऐसे ही ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ओके, या तो आप जो मैंने बिल्कुल इजी वे में, जो बिल्कुल जो मतलब बिल्कुल जो बच्चे बिल्कुल इजी वे में सीखना चाहते हैं, तो क्या करना है, x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 करस्पॉन्डिंग y इक्वल टू जो वैल्यू आएगी उनको उनको एक्स वाई प्लेन पे सारे पॉइंट को रख दीजिए और फिर वो सारे पॉइंटों को मिला दीजिए। जो आपकी पॉइंटों को मिलाने के बाद जो भी ग्राफ आएगा, जैसा भी ग्राफ आएगा वही आपका रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। ओके, दो तरीके मैंने बता दिए, आप चाहे इससे कर लीजिए या जो पहले मैंने बता रखा उससे कर लीजिए आप। ठीक है, आपको बेटा बताइए इजी कौन सा लगा, ये वाला लगा या पहले वाला जो बताया? पहले आ रहा सर। पहले वाला। ओके सर वो पहले वाला एक बार वापस समझाओगे? हाँ ठीक है, पहले वाला बोलते हैं। इसको बेटा रब कर दूं? यस सर। ओके, इसी इसी लाइन में हम समझाते हैं। ठीक है, पहले वाला हमने अभी क्या लिया था, y इक्वल टू 2x माइनस 1, y इक्वल टू 2x माइनस 1। ओके, अब देखो बेटा यहां पर आप x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 1 रखो, x इक्वल टू 2, बस इतना ही रखो। इसके बाद करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2। ठीक है, इतना ही रख लो, सफिशियंट है। अब बेटा x इक्वल टू 0 पर y कितना आ रहा है, -1, x इक्वल टू 1 पे रखो। देखो यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखोगे, 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 कितना है, y इक्वल टू 1। ओके, x इक्वल टू 2 रखो, 2 इंटू 2, 4, 4 माइनस 1, 3, y इक्वल टू कितना है यहाँ से 3। अब x इक्वल टू -1 रखो, तो 2 इंटू -1, -2 -1 कितना है, y इक्वल टू -3। ओके, अब यहाँ से देखो x इक्वल टू -2 रखो, तो -2 इंटू 2, -4 -1 -5। ओके, आपको ये कुछ आ गए पॉइंट। अब ये बेटा क्या करना है, एक्स वाई प्लेन हमको ड्रॉ करना है, एक्स वाई प्लेन पे सारे पॉइंट हमको रख देने हैं। ओके, अब देखते हैं बेटा, अब देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पर है y इक्वल टू -1, मतलब ये पॉइंट हमने पॉइंट ही केवल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है x इक्वल टू 0 टू -1। ओके, दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे y कितना आ रहा है, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे y 1 आ रहा है। ओके, तीसरा पॉइंट लिख भी दे रहे हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, 0, -1 यहाँ बेटा, 1, 1 एंड 2, 3, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे 3, 2, 3 एंड x इक्वल टू, अब देखो बेटा x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे कितना आ रहा है, -3, ये -1 पे -3 कहीं यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब x इक्वल टू -2 पे -5 कहीं ये पॉइंट, ये देखो -3 -2 यहाँ पर आ जाएगा और -5 यहाँ पर आएगा। ओके, -2 2 -5। अब बेटा इन सारे पॉइंटों को मिला देते हैं, ये कुछ ऐसी जाएगी ना स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, क्योंकि यस सर। ओके, तो ये भी तरीका आप यूज कर सकते हैं जो पहले मैंने बताया, जो भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो, उससे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए बेटा स्ट्रेट लाइन में आप किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिस के लिए ओनली। ठीक है, देखते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी अपने कॉपी बना भी लीजिए। y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में दिया हुआ है, y इक्वल टू -x प्लस 3, y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -x -7। बेटा मैंने जो फंक्शन में पढ़ाया दिया था आपको, ये चीज पढ़ाया था, यदि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन टाइप का कुछ आएगा, उससे अभी यहाँ पर यूज नहीं करते, उसको फंक्शन में देखेंगे, नहीं अदरवाइज कंफ्यूज। ये बेटा आपके 3 ग्राफ हैं, सॉरी 3 इक्वेशन है, y इक्वल टू -x प्लस 3, y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -x -7। इनको आप प्लीज ग्राफ में ड्रॉ करिए। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पेन में ड्रॉ करिए, y इक्वल टू
माइनस एक्स प्लस 3। हमने क्या किया, x इक्वल टू 0 रखा, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू x y। ओके, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, एक पॉइंट यहाँ आएगा 0,3, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, एक पॉइंट यहाँ आएगा 3,0। ओके, रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है बेटा, आप लोग मैच कर लेना। y इक्वल टू -3x। ओके, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0। ओके, तो कुछ आपका जो आएगा, बट एस इसका बेटा बताइए स्लोप जो इसका m है, m पॉजिटिव या निगेटिव है सेकंड वाले का? इसको हमने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, इसको थर्ड माना। ओके, इसका स्लोप है m इज लेस देन 0, जो निगेटिव स्लोप के साथ आएगा, तो निगेटिव स्लोप मतलब ऑब्ट्यूस एंगल टाइप का कुछ भी यहाँ पर tan थीटा जो क्रिएट करेगा, ये कुछ आपका ये आ गया y इक्वल टू -3x, या आप पॉइंट से भी रख के देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है y इक्वल टू -x -7, यहाँ x इक्वल टू 0 रखना है, y इक्वल टू -7, y इक्वल टू 0 रखना है, x इक्वल टू -7। ओके, x y x 0 y -7, यहाँ पर आएगा 0, -7 माइनस x इक्वल टू -7, 0, तो कहाँ यहाँ पर आएगा। ओके बेटा, आप लोगों ने तीनों ग्राफ ड्रॉ किए? यस सर। सबके हो गए? Yes, sir. सबके हो गए। किसी को अभी भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। बताइए बेटा, कोई डाउट? भूमिका, ये जो सारे बच्चे रिप्लाई किया करो, कोई डाउट वगैरह है कि नहीं? No, sir. ओके, Sir. ये मान के चले कि Yes. आपको क्लियर हो गया लीनियर। यस सर। ओके बेटा, एक ग्राफ और थोड़ा सा प्लॉट कर दो y इक्वल टू 3 का। y इक्वल टू 3 का जो ग्राफ होगा, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन टाइप, मतलब कांस्टेंट ही, ठीक। y इक्वल टू 3। ओके, अच्छा ठीक है बेटा। रिद्धि, मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ सब सारे बच्चों से। बताइए बेटा, यदि y इक्वल टू 3 है तो वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा या पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, या 45 डिग्री x एक्सिस और y से भी 45 डिग्री बनाएगा, या मतलब तीन ही ऑप्शन है, ठीक है। बताइए आप। y इक्वल टू 3 एक ग्राफ है, हमें दे दिया गया, आपसे तीन ऑप्शन पूछे जाए, पैरेलल टू x एक्सिस आएगा या पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, या x एक्सिस से मेटिंग एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा। बताइए। Parallel to x-axis, sir. ओके ओके, यदि x y इक्वल टू 3 दिया गया है, यदि बेटा आपसे यहाँ पर x इक्वल टू 5, ये क्या होगा? वही तीनों ऑप्शन Parallel सेम, to y-axis. पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, यदि बेटा y इक्वल टू 2x, ये बताइए, या y इक्वल टू x ही मान लीजिए, आप 2x रहने दीजिए। बताइए, 45, 45. मतलब x और y से दोनों से 45 डिग्री बनाएंगे। ओके, मतलब आपका स्ट्रेट लाइन क्लियर है। ओके, ठीक है। अब बेटा हम सर ये लोग, वापस समझाओ ना 45 वाला सर। ठीक है, देखो बेटा, y इक्वल टू एक्स, यहाँ से यदि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखोगे तो 0,0 से पास करेगा। इसका देखो बेटा, हमने जो इसको हम कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से, ठीक है बेटा। यहाँ पर c है, जो इंटरसेप्ट है वो तो 0 है, m कितना है बेटा? 1 है कि नहीं? यस। m1 है। आपने स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा आपको मतलब बिल्कुल ये तो पढ़ाया होगा, m को हम tan थीटा भी मान लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1,
तो यहाँ से बेटा tan थीटा इक्वल टू 1 हाँ 45 डिग्री पे है। 45 डिग्री। तो यहाँ से बेटा जो थीटा आएगा 45 डिग्री। ओके, तो थीटा 45 डिग्री कहाँ से बनाएगा? एक्स एक्सिस से बनाएगा। ओके, यदि यहीं पर निगेटिव आता या 135 डिग्री टाइप पे जाता तो वो कहाँ एक्स एक्सिस से 135 डिग्री बनाता, जैसे भी आए। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, जैसे अब अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। यदि बेटा आपसे बोल दिया जाए y इक्वल टू √3x, इसके बारे में आप बताइए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे लाइन ड्रॉ होगी। ओके, बताइए आप। तो क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना, मैं सबसे पहले m इसका स्लोप देख लेंगे, m इक्वल टू √3, देन tan थीटा इक्वल टू √3, √3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है बेटा? tan π/3 या tan 60। ओके, देन थीटा इक्वल टू π/3। ये जो इंटरसेप्ट जो एंगल बनाएगा वो एक्स एक्सिस से बनाएगा, तो आपको कुछ लाइन कैसा होगा? इस फॉर्म में होगा। ओके, यहां से जो एंगल बनाएगा π/3। पता है बेटा? क्लियर हुआ ये चीज या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, एक क्वेश्चन और मैं देता हूं पहले। y इक्वल टू 1/√3x + 2। ओके, इसको बनाइए थोड़ा सा, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड में ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर c इक्वल टू कितना है? 2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप लोग ना लिख के, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे? x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे y कितना आ जाएगा बेटा? 2। y इक्वल टू 0 रखो यहाँ, तो x कितना आएगा बेटा? 0 आ रहा है ऐसा शायद। यस, y 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा? नहीं 0 नहीं, -2 आएगा, सॉरी। y 0 रखने पर x कितना आएगा देखते हैं। y यहाँ पर 0 रख दो, तो x/√3 + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2√3 है। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू -2√3 रख देंगे। देन देखते हैं बेटा, इसको जो स्लोप आएगा m इक्वल टू, हम डायरेक्टली इसको लिखे दे रहे हैं बेटा π/6, tan 30 वैल्यू होती है। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 यहाँ आएगा, और x इक्वल टू -2/√2 कहीं यहाँ पर कहीं आएगा। ये 0, 2, ये कितना आएगा बेटा? -2√3, 0। तो आपको कुछ ग्राफ इस तरह का प्लॉट होगा। जो एक्स एक्सिस से मेकिंग इंटरसेप्ट सॉरी एंगल है, जो ये थीटा कितना आएगा यहाँ से? π/6 या 30। ओके, ऐसे ही आ रहा है बेटा आप लोगों को कुछ? बताइए। Yes, sir. ओके बेटा, ये चीज हम इसलिए बताएं आपको, क्योंकि जैसे हम 5 पॉइंट 6 पॉइंट रख के देखते हैं तो उससे भी एकदम एग्जैक्ट ग्राफ आता है। बट ये चीज जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने बताई बेटा, इसमें आपको इजी होगा। केवल आप x इक्वल टू 0 रख दो, y इक्वल टू 0 रख दो, देन आप थोड़ा सा स्लोप के बारे में देख लो। y इक्वल टू mx + c फॉर्म में बना लेते हैं। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक, कोई 1 डिग्री इक्वेशन, या मान लो जनरल लाइन की इक्वेशन मान लो इस फॉर्म में दिया हुआ है, 2x + 3y + 5 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में दिया हो तो आप इसको किस फॉर्म में चेंज कर लोगे? y इक्वल टू mx + c के फॉर्म में चेंज कर लो, देन x इक्वल टू 0 रखो, y इक्वल टू 0 रखो, 2 पॉइंट आ जाएंगे और थोड़ा सा हमें स्लोप के बारे में आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देन आप इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, आपके 2 मेथड हो गए। आप जैसे आपको प्रेफर्ड हो, जैसे आपको इजी लगे, आप वैसे करिए। ओके, अब बेटा हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखते हैं। ओके,
एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अभी तक हम आपको जो फंक्शन पढ़ा रहे थे उसमें डायरेक्ट ड्रॉ कर देते थे, बट आज हम इसको ड्रॉ करना यहाँ सीखेंगे। ओके बेटा देखो, एक्सपोनेंशियल, आपको एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन देख के ही ग्राफ इसको प्लॉट करने, एक्सपोनेंशियल कुछ ऐसे होंगे, ए की पावर एक्स या ई की पावर एक्स। ओके, ये दो ही फंक्शन एक्सपोनेंशियल होते हैं। यहाँ पर बेटा ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ए जो है डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब यहाँ पर ई की पावर -x भी हो सकता है, ठीक है। और ए है, ए कभी कभी 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम एक एक स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है बेटा। y इक्वल टू ई की पावर x, पहला हम ग्राफ लेते हैं, y इक्वल टू ई की पावर x। पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको सिखाते हैं कैसे होता है। y इक्वल टू ई की पावर x, कुछ ऐसे ग्राफ है। ओके, y इक्वल टू ई की पावर x। अब बेटा देखते हैं ये कैसे ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ठीक है बेटा। आपको यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या होगा x में, प्लस इनफाइनाइट, y में क्या होगा यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। ओके, ये चीज तो क्लियर है आपको, यस या नो? यस सर। ओके, अब बेटा यहाँ पर आप जैसे पहले चीज, जैसे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे, हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता, पहले हमें बिल्कुल जीरो से सीखना है। y इक्वल टू ई की पावर x, इस टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखा, तो पहली चीज हम क्या कर, ई की वैल्यू आपको शायद पता है क्या, कुछ किसी को पता है क्या बेटा? 2.303। हाँ ऐसे ही कुछ होती, 2.73 होती है, ऐसे कुछ होती है, ठीक है। देख लेना, मुझे भी कंफर्म नहीं है। ई की वैल्यू कुछ 2 से बड़ी आती है, ये मेरे को पता है बस, 2.73 कुछ ऐसे समथिंग आती है एग्जैक्ट। हाँ शायद यही एग्जैक्ट भी है 2.73। ओके, या आप एक बार रीचेक कर लेना। अब बेटा ई की ये जो ई है कितना है, इक्वल टू 2 मान के चलते इक्वल टू 2.73 है, तो a इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये चीज तो हमको जो a है यहाँ पर ग्रेटर देन 0, ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ई की पावर x में, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हम जो x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट रखेंगे, ग्राफ में रखो माइनस इनफाइनाइट, y इक्वल टू हम e की पावर 2.73 लेते हैं की पावर माइनस इनफाइनाइट, बेटा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2.73 की पावर इनफाइनाइट। बेटा किसी a से बड़ा नंबर है, उसकी पावर इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट आएगा, यस या नो? यस सर। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, मतलब y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमें जो ग्राफ मैंने पहले ही बोला x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट रख दिया, तो y कितना है बेटा करस्पॉन्डिंग 0। ओके, एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, फिर मैं बता रहा हूँ, ये आप बोल दो डायरेक्ट एग्जैक्ट 0 आ जाएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट ना कि एक नंबर नहीं है, वो एक लार्ज नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब बेटा देखते हैं, अब यहाँ पर x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट हमने रख दिया। अब बेटा x इक्वल टू इनफाइनाइट रख के देख लो, रख दो, y इक्वल टू ई की पावर इनफाइनाइट, मतलब 2.73 की पावर इनफाइनाइट। ओके बेटा, तो यहाँ से किसी मतलब 1 से बड़ा नंबर की, जैसे मान लो 2 की पावर इनफाइनाइट, कितना आएगा आंसर इनफाइनाइट। ओके, तो बेटा x इक्वल टू इनफाइनाइट रखने पर y इक्वल टू इनफाइनाइट आ रहा है। बेटा वही चीज हम देखो ग्राफ में, बस 2 चीजें देख लिए, अब तीसरी चीज यदि हम, अच्छा आप लोग ये बताइए 11th में डिफरेंशिएशन तो पढ़ रखे होंगे बेटा, डिफरेंशिएशन पढ़ रखे हैं, यस या नो? यस सर। ओके, तो बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक बच्चा कोई बताया हमें, dy बाई डी एक्स, यदि y इक्वल टू, यहाँ हम लिख लेते हैं y इक्वल टू ई की पावर x, e raised to x। dy बाई डी एक्स भी e की पावर x ही आएगा। ओके बेटा, e की पावर x मीन्स मतलब ये कुछ पॉजिटिव मतलब जैसे x की इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखी जाए, तो मतलब जैसे ये कुछ ग्रेटर देन 0 टाइप का होगा। ओके, तो बेटा यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन से y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू की पावर x है। आपको ये पता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे, जैसे यहाँ पर बेटा यदि x बढ़ाएंगे, x बढ़ा रहे हैं, करस्पॉन्डिंग जब y बढ़ेगा
यदि आपको ऐसे फंक्शन ड्रॉ होगा तो इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ये आप एक एक पॉइंट नोट कर लेना, ये जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। ओके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब भी हम आपको हमें नहीं आता, तो यदि हम ऐसे ही सोचेंगे एक्स भी बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, तो ये इस टाइप का जब फंक्शन आएगा कभी भी ग्राफ, तो आपका इंक्रीजिंग होगा। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एक्स बढ़ा रहे हैं बट क्या वाई घट रहा है, मतलब घट क्या, निगेटिव में जा रहा है तो घट रहा है, तो ग्राफ जो बेटा ये इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, तो ये आपका होगा डिक्रीजिंग। ओके, Yes, sir. अब बेटा आपको देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो एक्स भी बढ़ रहा है, सॉरी एक्स यहाँ से यदि हम बढ़ा रहे हैं तो वाई भी क्या धीरे धीरे, देखो एक्स यहाँ पर हमको आपको ज्यादा समझ में आएगा, एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन आ रहा है। यस बेटा, Yes, sir. ओके, तो यहाँ जो बेटा dy बाई डी एक्स है, ये पॉजिटिव e की पावर x है, पॉजिटिव आ रहा है dy बाई डी एक्स, और मैंने शायद आपको क्या बताया था, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है तो क्या ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, यस या नो। Yes, sir. Greater than 0 तो increase होता है. ओके, तो बेटा ऐसे ही यहाँ पर कर दीजिए आप, अब y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आप लोग। अच्छा ठीक है, Yes, sir. ओके, अब हम लोग देखते हैं बेटा y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। पहले हम ड्रॉ नहीं करते हैं, पहले हम देखते हैं यहाँ पर बेटा क्या, मैंने पहली चीज क्या बोली, x को आप इनफाइनाइट रख लीजिए, सॉरी माइनस इनफाइनाइट पहले रखिए, x को माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू e की वैल्यू रखना है 2.73 की पावर माइनस, ऑलरेडी है माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, 2.73 की पावर इनफाइनाइट, तो बेटा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर y इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। ओके, x से जब माइनस इनफाइनाइट है तो y प्लस इनफाइनाइट। ओके बेटा, अब यहाँ पर x को क्या हम रख दें, प्लस इनफाइनाइट, x को प्लस इनफाइनाइट रख दो तो y इक्वल टू कितना आएगा, e की पावर माइनस x है यहाँ पर, तो रख दो e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये जो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, देखते हैं अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू 2.73 की पावर माइनस इनफाइनाइट, इसको बेटा 1/2.73 की पावर इनफाइनाइट कर लेते हैं, तो 1 इनफाइनाइट, ये जीरो की तरफ टेंड करेगा ग्राफ, तो y इक्वल टू यहाँ से y इक्वल टू y टेंडिंग टू 0 आ गया। ओके, ये है, तो बेटा आपको ग्राफ को कुछ आइडिया लगा, इस इतना करने के बाद आपको जो ग्राफ का कुछ आइडिया ये लगना चाहिए। देखिए अब हम एक्स वाई प्लेन पे देखते हैं, एक्स और वाई प्लेन पे देखिए क्या होगा बेटा, जब x माइनस इनफाइनाइट है, मतलब x कहीं यहाँ पर है, माइनस इनफाइनाइट है, तो y क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये ग्राफ कुछ यहाँ होगा। ठीक है, y प्लस इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। ओके, अब बेटा जब x प्लस इनफाइनाइट है, x पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ है, तो बेटा जो y है 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ग्राफ कहीं है, तो ग्राफ का कुछ ऐसे ही नेचर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बोलिए बेटा। तो ये सर, आपका क्या पता नहीं चला सर. बेटा x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट रखे हमने, यहाँ पर देखो x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट हमने रख दिया, तो y कितना आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, यस या नो। Yes, sir. तो बेटा यहाँ पर मान लो यहाँ माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ पर y का हमने एक पॉइंट ले लिया प्लस इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद देखो बेटा x हम जब प्लस इनफाइनाइट रखेंगे, x पॉजिटिव इनफाइनाइट रखेंगे, तो y क्या है, y 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे इसी को मिलाओगे। अब इसके बाद देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो या नहीं निकालो, ऐसे ही है। अब बेटा देखो इसमें क्या है, अब ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पहले आप ये लोग ये चीज बताइए, आप इसको देख के आपको कैसे लग रहा है, ये ग्राफ जब ऐसे ड्रॉ होगा ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बताइए। Decrease. डिक्रीजिंग, कैसे आपने पता किया बेटा, अभी मैंने बोला था जब x बढ़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग y बढ़ रहा है, ये जब ऐसा फंक्शन होगा तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, जब x बढ़ रहा है बट y कम हो रहा है,
तो जो फंक्शन ऐसे ड्रॉ होगा वो आपका डिक्रीजिंग टाइप का होगा, ठीक है। ये फंक्शन ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, कोई उसमें इशू नहीं है। Yes. बेटा y इक्वल टू -x का ग्राफ आप क्लियर हुआ, यस या नो? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब बेटा बताइए y इक्वल टू e की पावर x और e की पावर -x, आपको कभी भी ग्राफ दिए जाएंगे, आप एकदम इनको माइंड पे बसा लीजिए। जो इतना जो मैंने बता रहा हूँ इसको माइंड पे बसाने के लिए बता रहा हूँ कि चीजें एकदम आपको माइंड में फीड कर लीजिए। एकदम जैसे कंप्यूटर में चीजें फीड हो जाती है वैसे आप माइंड में फीड कर लीजिए। आपको जैसे ही बोला जाए y इक्वल टू e की पावर x, आपको तुरंत ग्राफ ड्रॉ कर देना चाहिए विदाउट ये सब चीजें कैलकुलेशन किए हुए। ओके, अब बेटा कुछ और ग्राफ देखते हैं इसी पे, इसको रब कर दूं? Yes. देखते हैं बेटा। अब तो थोड़ा सा हमें यदि आपसे पूछा जाए 2 की पावर x, 3 की पावर x, 10 की पावर x, इनका ग्राफ और जल्दी जल्दी आप अपनी कॉपी बना लीजिए। 2 की पावर -x, 3 की पावर -x एंड 10 की पावर -x। ये बेटा जो 6 है इनका आप कॉपी में आप बना दीजिए, ठीक है। 2 मिनट का आपके पास टाइम है, बना लीजिए बेटा। बेटा बना लिया आपने सारे ग्राफ? बेटे सारे ग्राफ बन गए, यस या नो? हेलो, प्रथम ग्राफ ड्रॉ हो गए सारे? Yes, sir. ओके। अब बेटा कभी कभी आपसे जब दो ग्राफ एक्सपोनेंशियल दो ग्राफ दे दिए जाएंगे, आपको उसमें कंपेयर करना होगा कि कौन ग्राफ ऊपर होगा कौन ग्राफ नीचे होगा, ठीक है। कभी कभी ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं बेटा। हम अभी ऐसे एक, क्योंकि ग्राफ पेपर में तो हम कोई ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे हैं, ओके। हम एक विजुअलाइजेशन मतलब एक रफली जो भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं सब रफली फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं, ओके।
तो बेटा हमें थोड़ा सा ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे, मतलब जैसे कंपेयर, जब दो ग्राफ आ जाएंगे एक्स वाई प्लेन पे और दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिए हुए हैं, उनको जब कंपेयर करना होगा तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। बेटा हमने y इक्वल टू 10⁻x लिया एक और y इक्वल टू 3⁻x लिया, ठीक है, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने ले लिए। अब बेटा हमने अपने अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर, अब हम पहली चीज, इसकी जो ट्रिक होती है, जब भी आपको समझ में ना आए कुछ कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, तो बेटा जो ट्रिक होती है इसमें आप सबसे पहली चीज ड्रा ए वर्टिकल लाइन, ड्रा ए वर्टिकल लाइन। ओके बेटा, अब यहां पर एक हमें वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। जब भी आपको रफली है अभी, अब ये चीज हमने सही बनाई है या नहीं सही बनाई है, इसको हम देखने के लिए हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया बेटा, ठीक है, जो दोनों ग्राफों को कट कर रही है, किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है। देखते हैं बेटा 3⁻x है यहाँ पर, इस पॉइंट पे यदि हमने सपोज मान लिया 2, x इक्वल टू 2 है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 की जो लाइन है हमने वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर दिया, तो x इक्वल टू 2 है, तो 3 की यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, x की जगह 2 और 3⁻2 कितना आ जाएगा 9। अब बेटा देखो यहाँ पर, अब इस पॉइंट पे देख लो, अब बेटा 2 और 10⁻x मतलब 2 की पावर, सॉरी 10⁻2 100। बेटा आपको ये तो पता होगा 2,9 जो पॉइंट है वो 2,100 पॉइंट से नीचे होगा। ओके, तो ये ग्राफ आपका जो मैंने ड्रॉ किया है, ये ग्राफ आपका सही है। ओके, अब देखो बेटा, अब लेस देन, अब यहाँ पर निगेटिव के लिए देख लेते हैं, जो मतलब इधर हमने यहाँ पर 0 एक्स इज लेस देन 0 के लिए देख लेते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए तो ग्राफ हमने सही ड्रॉ किया है। अब बेटा एक्स इज लेस देन 0 के लिए देखें हम ग्राफ सही ड्रॉ किए हैं या नहीं, देखते हैं। इसमें बेटा वही सेम चीज, एक हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर मान लो x इक्वल टू -1 की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, x इक्वल टू -2 की भी ड्रॉ कर लिया, किसी की भी आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग है। अब देखो बेटा यहाँ पर कौन सा ग्राफ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा बहुत ध्यान समझना, x इक्वल टू -1, बेटा x इक्वल टू -1, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा या नहीं। बताइए बेटा, 1/10 हो जाएगा, सॉरी 1/10। ओके, अब बेटा जो ये वाला पॉइंट, इसको इस पे देखते हैं, x इक्वल टू -1 देख लिए और y इक्वल कितना, y इक्वल टू 3⁻x था ये ग्राफ, तो बेटा क्या हो जाएगा 1/3। आप ये बात बताइए प्रथम, 1/10 बड़ा होता है या 1/3, बताइए। 1/3। तो बेटा ये भी, 1/3। तो बेटा जब हम x इज लेस देन 0 के लिए देखे, फिर भी ग्राफ आपका सही है ना। देखिए 1/3 ये वाला पॉइंट ऊपर है और -1,1/10 नीचे पॉइंट है, तो मतलब जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया वो सही है, यस या नो। यस सर। ओके, तो आपको बेटा ऐसे ही पहले हम रफली ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, फिर वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करेंगे बेटा, एक जैसे मान लो कोई पॉइंट ले लेंगे एक्स पे, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, कुछ भी ले, मतलब 1 2 पे लेंगे जिसमें कैलकुलेशन इजी हो। ओके, अदरवाइज ज्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन 5 4 नहीं लेंगे, उसमें थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है, तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये जब कंपेयर ग्राफ कौन सा ग्राफ ऊपर होगा, मतलब केवल इसमें ये बताना है आपको बेटा, ये y की पावर, सॉरी y इक्वल टू 10⁻x, y इक्वल टू 3⁻x, बेटा कब दोनों ग्राफ कट करेंगे, कब दोनों, मतलब कब एक ग्राफ एक दूसरे से ऊपर होंगे, ठीक है। ये आपकी जो कॉन्सेप्ट है ये बेटा, जब कॉन्टिन्यूटी में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, कॉन्टिन्यूटी जब पढ़ेंगे आप लोग तो आपको ऐसे बोला जाएगा, मान लो जैसे कोई दो, इसमें बोला जाएगा मिनिमम 2⁻x 3⁻x, दो ग्राफ दे दिए जाएंगे, अब इन्हें पूछ लिया जाएगा फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। तो आपको यदि ग्राफ का नॉलेज है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करके तुरंत बता सकते हैं ये पॉइंट कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशियबल है या नहीं। ओके, बट अभी यहाँ पर इस बात की चर्चा नहीं करते हम लोग। क्या अगला क्वेश्चन आपको दिया जाए आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैपेबल हैं करने के लिए, या कोई डाउट है इसमें, बताइए, पूछिए बेटा।
मीत, कोई डाउट है बेटा? नो सर। क्या आपको ऐसे दो ग्राफ दिए जाएं, उनमें आप कंपेयर कर सकते हैं कौन ग्राफ ऊपर होगा कौन ग्राफ नीचे होगा? कर सकते हैं? ठीक है, आपके होमवर्क में दो ग्राफ दे रहा हूं, आप ट्राई करिए, या एक क्वेश्चन यहीं पर करिए। y इक्वल टू, बिल्कुल इजी सा, y इक्वल टू 2 की पावर x एंड y इक्वल टू 7 की पावर x। करिए बेटा, इन दोनों ग्राफों को जैसे मैंने किया वैसे ही आपको भी करना है, सेम चीज, कब ऊपर होगा कब नीचे होगा ग्राफ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको देखो x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन पे कौन सा ग्राफ ऊपर होगा? 10 की पावर x वाला। x इज लेस देन 0 पे कौन सा ग्राफ ऊपर होगा? y इक्वल टू 3 की पावर x वाला, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी आपको बताना है, करिए बेटा आप लोग। रिद्धि बेटा, सो तो नहीं गए आप? नो सर, कर रही हूँ। ठीक है, तो करिए आप। इन दोनों में बताना है आपको कौन कब ऊपर होगा कब नीचे होगा, ठीक है। इसको मैं नहीं करने वाला हूं, आप ही बताओगे। 2 मिनट का टाइम आप लोग कर लीजिए, बिल्कुल सेम जैसे मैं किया हूं वैसे ही आपको करना है। अब यहाँ पर प्लीज कोई पॉइंट निकालने मत बैठ जाना कि मतलब 3-4 पॉइंट निकाल लें इसके बाद ड्रॉ कर लें, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, वो तो आपको सबको पता है, जो मैंने बता रखा है कि x इक्वल टू 0 1 2 3 -1 -2 -3, इससे तो बेटा सब कुछ कर लेंगे आप, बट स्मार्ट बनिए थोड़ा सा। आप प्लॉट करिए, इसके बाद जो मैंने अभी पढ़ा है उसको आप उस पर अप्लाई करिए। और एक होमवर्क में भी क्वेश्चन है आपको, y इक्वल टू 2 की पावर -x, y इक्वल टू 10 की पावर -x, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में, ये पहला वाला क्वेश्चन आप लोग यहीं कर लीजिए। बेटा जब आप लोगों से हो जाए तो प्लीज बता देना, 1 या 2 स्टूडेंट, मतलब 1 या 2 बच्चे आप लोग रिप्लाई कर देना हो गया सर, ऐसा कुछ। सर डन। हो गया, ये डाउट है? डन। ओके, ठीक है बेटा। अब बेटा थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, आपके पास सबके पास एंड्रॉयड फोन है, लैपटॉप है, ओके। तो बेटा एक जो बुक आती है यहाँ से, प्ले विद ग्राफ नाम से, प्ले विद ग्राफ नाम से, पैसे आपको खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, प्ले विद ग्राफ डालेंगे, अरियंत पब्लिकेशन की आती है, और अमित एम अग्रवाल, अमित एम अग्रवाल की बुक आती है, ठीक है। इसको आप जैसे प्ले विद ग्राफ या ड्रॉ द ग्राफ आप गूगल पे सर्च करेंगे, या बुक नाम से अमित एम अग्रवाल के सर्च करेंगे, अरियंत पब्लिकेशन की आती है, आपको तुरंत पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, ओके। तो आप उसमें क्या है, वो पूरे और पूरे मतलब उसमें ग्राफ के ही बारे में बताया गया, कुछ तो मैं बताया बेटा, कुछ चीजें तो मैं बता दे रहा हूँ, बट सारी चीजें बताना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीजें जैसे, जो चीजें मतलब जैसे अब इसी में है, 3-4 क्वेश्चन और हैं, तो वो सब बुक में आपको मिल जाएंगे, ओके बेटा। उसको प्लीज आप लोग डाउनलोड कर लेना,
और अभी आज भी मैं ग्राफ ही बता रहा हूँ, कल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताऊंगा बेटा। ग्राफ को जब शिफ्ट करते हैं, कैसे शिफ्ट करते हैं, ये चीज, ठीक है। तो इसलिए आप आज डाउनलोड कर लेना, तो थोड़ा उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा पैराबोला, पैराबोला बेटा, पैराबोला का ग्राफ आप लोगों ने फिजिक्स में मोशन टॉपिक में ट्रेजेक्ट्री वगैरह पढ़ा होगा। जैसे कोई बॉल है, नीचे से ऊपर फेंकेंगे, कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री बनती है कि नहीं बनती। अब मान लो एक यहाँ से एक पर्सन है, यहाँ से बॉल को कुछ ऐसे फेंकेगा, तो कुछ ऐसी ट्राइजेक्टरी बनती कि नहीं बनती, बताइए बेटा, यस या नो। Yes. तो इसको वहां पर भी शायद सर ने बताया होगा, ये कैसा ग्राफ होता है, पैराबोला टाइप का। थोड़ा सा और इसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा वो फ्लैट हो गया है। ट्राइजेक्टरी, तो बेटा यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला का वर्टेक्स बोलते हैं। यस या नो। शायद आपको, मुझे लगता है जो फिजिक्स में 11th में पढ़ाया होगा मोशन वगैरह में, तो वर्टेक्स। और बेटा यहाँ पर जो वर्टेक्स हो गया, तो ये क्या है आपका, कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, ओके। अब बेटा देखते हैं थोड़ा सा पैराबोला का भी ग्राफ ड्रॉ करना देखते हैं, सब स्टैंडर्ड जो पैराबोला होते हैं उनके बारे में। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ओके। यहां से बेटा हम मान के चलते हैं a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a पॉजिटिव आपका, ठीक है। तो कुछ आपका कैसा बन जाएगा, y इक्वल टू, हमने a 1 मान लिया, तो y इक्वल टू 4x टाइप का बन जाएगा, ओके। तो इसका जो ग्राफ आता है बेटा, आप पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, वो कॉन्सेप्ट किसी भी ग्राफ में कभी भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वो सब हमेशा, कभी भी नहीं मतलब हमेशा अप्लाई होगा, ओके। तो एक्स और वाई में तो कुछ इसका जो ग्राफ आएगा ऐसा आएगा। आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है, मेरी ड्राइंग बहुत वीक है, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये ग्राफ कैसे आता है, थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ। ये ग्राफ जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसा ही क्यों आता है, ऐसा क्यों नहीं आता, ऐसा क्यों नहीं आता, ऐसा क्यों नहीं आता, ऐसा क्यों नहीं आता, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। आप पॉइंट से रख के तो देख ही लेंगे, उससे तो ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ होगा। बट बेटा यदि हम y की जगह -y रिप्लेस कर दें, यहाँ पर y की जगह -y रिप्लेस करें, तब भी बेटा क्या आएगा, इक्वेशन सेम ही रहेगी, इसी फॉर्म में रहेगी। यदि y की जगह -y भी रिप्लेस करें, तो फिर भी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x ही आएगा, ओके। जैसे मान लो अब इस तरह का, जैसे मान लो कोई x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2, सॉरी 1,2, एंड इसमें क्या आएगा 1,-2, ऐसे आएगा। देखो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे कोई लाइन रख लो, या लाइन कोई खींच लो, तो ये इस पॉइंट को मान लो हमने 1,2, और इसको क्या मान लेंगे 1,-2, ओके। आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जब भी आपसे बोला जाए तो आप ड्रॉ द xy प्लेन, तो आपको ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करना है, ठीक है बेटा। ये हमेशा फैक्ट, मतलब हमेशा ट्रू होगा। अब आपको 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ऐसा आप करने मत बैठ जाना, थोड़ा सा आपको माइंड में चीजें फीड करते चलिए कि कौन कैसे सर ने बताया था, ठीक है। जैसे हमारे माइंड में फीड है, वैसे आप लोगों को माइंड में धीरे धीरे फीड हो जाएंगे। जब आप चीजें 2 से 3 बार, 3 से 4 बार पढ़ेंगे, तो सारी चीजें फीड होती चली जाती हैं, ठीक है बेटा। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वापस करो तो एक बार सर। देखो बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ओके। a इज ग्रेटर देन 0 हमने मान लिया यहाँ पर, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का ऐसा कुछ ग्राफ हमको इसको xy प्लेन पे प्लॉट करना है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर बस एक चीज हमको देखनी है, यहाँ पर रख के y की जगह हमने -y रख दिया। बेटा कोई इक्वेशन में चेंज आया, बताइए प्रथम। नो सर।
तो y की नहीं जगह सर। हमने -1 रखा, -y रखा, तो y² = 4x अभी भी है। ओके, तो बेटा जैसे ही y की जगह -y रखने पर इक्वेशन सेम नहीं हो रही, तो इसका एक रूल भी होता है, जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक। यहां पर इसको ये भी बोल सकते हैं ग्राफ आर, ये भी यहीं पर लिखे दे रहा हूं, ग्राफ आर सिमेट्रिक विद एक्स एक्सिस। अब आप क्या करना, यदि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप एक पॉइंट कोई रख लेंगे यहाँ पर। जैसे x = 1 रखा, हमको ग्राफ कुछ कैसा ड्रॉ होगा, x = 1 x = 2 रखोगे, तो जो इसमें बेटा ग्राफ आएंगे कुछ ऐसे ही ग्राफ, जैसे देखो एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आ जाए, इसके बाद यहाँ पर आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा, ऐसे कुछ पॉइंट आएंगे। यस या नो? देन बेटा ये जो ग्राफ है आपका y² = 4x का फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है y² = 4x, ये पैराबोला बेटा कैसा पैराबोला होता है, तो आप ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ग्राफ आर सिमेट्रिक विद x एक्सिस, ग्राफ आर सिमेट्रिक विद y एक्सिस, ग्राफ आर सिमेट्रिक विद ओरिजिन। अभी ओरिजिन के भी सिमेट्रिक होता है, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो हमको इसमें क्या बोलना है, y² = 4x जो पैराबोला है वो ग्राफ आर सिमेट्रिक विद x एक्सिस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मूव करें। सर वाई एक्सिस से सिमेट्रिक क्यों नहीं होते? बेटा y एक्सिस के सिमेट्रिक उसको भी देखते हैं ना, उसमें भी अलग अलग कंडीशन आएंगी, देखते हैं अभी एक एक ग्राफ देखते हैं ना। अब देखो बेटा यहां पर यदि a हम क्या करेंगे, a इज यदि हमने <0 मान लिया, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, y² = 4x, सॉरी -4x टाइप का बन जाएगा। -4x टाइप का बन गया ग्राफ, ठीक है। ये बेटा तो जो इसका ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, जस्ट इसके अपोजिट आ जाएगा, ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये भी सिमेट्रिक विद y एक्स एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो बेटा y की जगह हम -y पुट करके रखे हैं, ये इक्वेशन सेम आ रही है, तो वो सिमेट्रिक विद x एक्सिस होगा। ओके, यहाँ से बेटा जो आएगा सिमेट्रिक विद x एक्सिस, ये भी ग्राफ आएगा सिमेट्रिक विद ओके, या अबाउट x एक्सिस, कुछ भी उसमें दिया जाए। अब आपसे बेटा कुछ इस तरह के ग्राफ, वही अभी पैराबोला पे चलते हैं। जो थर्ड टाइप का पैराबोला होता है, टाइप्स ऑफ पैराबोला में जो 4 टाइप होते हैं, x² = 4by, जो आपका क्वेश्चन था ये ग्राफ x एक्सिस के सॉरी y एक्सिस के पैरेलल सॉरी सिमेट्रिक क्यों नहीं होता। अब जो बेटा x² = 4by, अब बेटा देखो यहाँ से क्या हम मान लेंगे, b > 0 मानेंगे, तो कुछ ऐसा आ जाएगा x² = 4y। अब बेटा यहाँ पर x की जगह -x रख के देखो, इक्वेशन सेम, इक्वेशन सेम आ रही है, तो मतलब इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट किसके, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। जैसे वहां पर y की जगह -y रख के देख रहे थे, यदि इक्वेशन सेम आ रही है तो वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। यदि यहाँ पर x की जगह -x रख के देख रहे हैं, तो यदि वो इक्वेशन सेम आ रही है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा, ग्राफ इसका बेटा कुछ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला टाइप इस तरह का आएगा। थोड़ा हमने इसको और करेक्ट कर रहा हूँ, ओके कुछ इस टाइप का आएगा बेटा। इसको सिमेट्रिक मान के चलिए, मतलब बन तो नहीं रहा सिमेट्रिक, बट जो लिखा गया इक्वेशन आर सॉरी ग्राफ जो है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर x² = -4by, जहाँ पर b इज <0 है मान, तो x = कितना आ जाएगा, x² = -4y टाइप का आ जाएगा। यहाँ पर प्लस ही रखो अभी, तो ये b इज <0 मान लेंगे तो x² = -4y आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा जो ये ग्राफ होगा वो इस टाइप का हो जाएगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला x, ओके।
अब बेटा क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बताइए बेटा, इन पैराबोला में किसी को डाउट है? डाउट मीन्स मतलब आपको जो पॉइंट रख के देखने वाला, उससे तो ग्राफ सारे ग्राफ ड्राओगे, बट हमें चीजें क्या है ना, यदि हम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो थोड़ी चीजें हमें स्टैंडर्ड वे में जाना चाहिए। स्टैंडर्ड वे मीन्स थोड़ा सा ग्राफ के बारे में हमें माइंड में थोड़ा सा चीजें फीड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम क्वेश्चन करते वक्त सारे क्वेश्चन को क्या है, हम ग्राफ प्लॉट कर करके तो देखेंगे नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार रिकॉल में करा दे रहा हूँ। ये चीजें सारी आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वही पॉइंट रख रख के आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है, चीजें मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आपके माइंड में डायरेक्टली फीड हो जाएंगे। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन बोला गया, कोई क्वेश्चन आ गया, आपसे बोला गया यार ऐसी कोई क्वेश्चन आ गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, कैसा ग्राफ बनेगा? तो हमें पता है सर ने क्या बताया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का ग्राफ कैसे बनता था, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक और पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो फेसिंग होगी उसकी पैराबोला की पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपको तुरंत ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। बताइए बेटा, प्रथम कोई डाउट है? No. नो सर। ठीक है, अब हम लोग बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सब नए नए नाम हैं, आप सुन रहे होगे, ये तो कोऑर्डिनेट पढ़ोगे तो सारी चीजें बहुत डिटेल में जाएंगी, इसके फोकस के बारे में, इसके वर्टेक्स के बारे में, इसके अडेम्प्टोड्स के बारे में, सारी चीजें डिटेल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। बट अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by का ग्राफ डायरेक्ट आप वहां पर प्लॉट कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार सर ने पहले पढ़ाया था। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम नई चीज पढ़ते हैं ना तो चीजें कभी कभी कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होता है, कभी कभी हमें होता है 60% समझ में आता है, कभी कभी हमें 70% आता है, और कभी कभी कोई कोई ऐसी चीज होती है जो 100% समझ में आ जाता है, ठीक है। ये तो आपके माइंड कैपेबिलिटी के ऊपर भी है, और कैसे आप कितने जो फोकस होता है पढ़ाई में, कितना फोकस के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इन सब चीजें डिपेंड करती हैं। अब बेटा हम ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, रेक्टेंगुलर, अच्छा किसी ने नाम सुना है क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का? अभी तक आप लोगों ने किसी ने नाम सुना? शायद फिजिक्स में किसी सर ने बताया हो, थर्मोडायनेमिक्स में, बेटा ये पीवी इक्वल टू सी, ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनेगा। थर्मोडायनेमिक्स यदि आप लोगों ने पढ़ रखी होगी तो पढ़ाई जाती है, ये सॉरी ये ग्राफ पढ़ाया जाता है। बताओ बेटा जागृत, कभी सुना है आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम? जागृत, Yes. बेटा नाम कभी सुना हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का कुछ ग्राफ, ऐसा कुछ सुना है कि नहीं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वर्ड ही सुना हो, ऐसा कुछ सुना है या नहीं? चलिए ठीक है, देखते हैं। बेटा थर्मोडायनेमिक्स में आपकी इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मुझसे फिजिक्स के बारे में ज्यादा मत पूछना कुछ, हम केवल इसको फिजिक्स को रिलेट करके ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ फिजिक्स, 5 साल पहले पढ़ी थी, ठीक है। पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बेटा पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है? ये कुछ, ये तो आप जैसे पी को हमने एक्स मान लिया, वी को हमने वाई मान लिया, तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इस टाइप का कुछ ग्राफ को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। आपको थर्मोडायनेमिक्स में सर ने डायरेक्टली बताया गया होगा, जब भी पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आए तो बेटा ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। बट कैसे आता देखते हैं, ठीक है। बेटा एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, यदि बेटा बताइए यहां पर सी स्क्वायर बेटा क्या है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव नंबर, ओके। तो बेटा जो यदि पॉजिटिव लाने के लिए, एक्स वाई को पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा बेटा, एक्स भी या तो एक्स ग्रेटर देन 0 हो, वाई भी ग्रेटर देन 0 हो, और दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी बेटा, एक्स इज लेस देन 0 हो, वाई लेस देन 0 हो। यही 2 कंडीशन आएंगी या इसके अलावा भी कोई कंडीशन आएगी? बताइए बेटा, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, जो बेटा सी स्क्वायर है वो पॉजिटिव नंबर है, तो एक्स वाई को पॉजिटिव होने के लिए इन दोनों कंडीशनों के अलावा भी कोई कंडीशन आएगी या नहीं, बताइए।
सर क्या क्वेश्चन क्या बोला सर? बेटा एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, हमने पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई जाती है, तो उसको हमने पी को हमने एक्स मान लिया और वी को वाई मान लिया और कांस्टेंट को हमने सी स्क्वायर मान लिया, ठीक है, और सी स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो बेटा एक्स वाई को हमें पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव, ये जो दो कंडीशन मैंने लिख दी है, इनके अलावा भी कोई कंडीशन होगी या नहीं होगी, बताइए। बेटा सोचो प्रथम, जैसे देखते हैं, क्योंकि चार ही कंडीशन फुलफिल होती हैं, देखो दो ये हो गई, यदि मान लो एक कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, और यहाँ पर क्या हो जाए, वाई इज लेस देन 0, एक्स इज लेस देन 0 हो जाए, वाई इज ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो बेटा यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी निगेटिव आएगा, तो ये दोनों कंडीशन तो नहीं होंगी, और चार ही कंडीशन होती है, 1 2, सॉरी इसको हम 2 बोलेंगे, 1 2 3 4, ये चार ही कंडीशन होती है, ठीक है। तो चार कंडीशन में बेटा दो कंडीशन ही ऐसी होंगी जो एक्स वाई को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव केवल दो कंडीशन पे आएगा, ठीक है। अब बेटा देखो, अब यदि हमने क्वाड्रेंट देखते हैं, एक्स वाई प्लेन है, बेटा इसको थोड़ा सा हम साइन के माध्यम से देखते हैं, तो ऐसे ऐसे होता है ना, एक्स वाई में प्लस प्लस, यहाँ पर क्या होता है प्रथम बताइए बेटा, बेटा यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस, गुड, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। ओके। तो बेटा यहाँ पर जो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके। अब बेटा ये चीज तो हमें एक चीज, अब ये जो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर ग्राफ है, इसको थोड़ा सा हमें, ये जो फंक्शन है ग्राफ कुछ भी बोले, इसको ये चीज तो समझ में आ गई, पहले कंडीशन एक्स भी ग्रेटर है, मतलब एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है, तो ये तो ग्राफ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो या तो ये दोनों निगेटिव नंबर है, तो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये चीज बेटा इस चीज से समझ में आएगी नहीं है, बताओ, ये जो ग्राफ है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, सर बताइए। लेकिन आपको तो एक्स और वाई हमें पॉजिटिव नहीं बनाना है, क्या बेटा क्या बोल रहे हैं? एक्स और वाई को पॉजिटिव करना है ना सर हमें? हाँ बेटा देखो, तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव हो जाएगा, देखो माइनस और माइनस रखो, जैसे -2 इंटू -2 कितना आएगा, प्लस का 4 आता है ना, यस सर, यस सर, ओके, कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, हो गया सर। ओके। तो बेटा अब देखो, अब इसका ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, यदि बेटा हम y इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स, या इसको हम सी स्क्वायर को 1 भी पुट करते थे, कांस्टेंट कोई बन, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स, बोल सकते हैं नहीं बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पर जो इक्वल टू में कांस्टेंट सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा जो इसका ग्राफ आएगा, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आएगा या नहीं आएगा इस तरह का कुछ आप बताइए। इसमें सिंपल सी बात, वही आप बेटा यहाँ पर y यदि y इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स, तो x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट रख लीजिए, y कितना आ रहा है बेटा बताइए, प्रथम आप ही बताओ, y यदि यहाँ पर x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट रखा तो y कितना आएगा, 0। गुड, बोलो, सोचना नहीं, जो आपको आता है वही सब कुछ है, बट क्या है ना कि हम जब पहली बार सर पूछ लेते हैं तो हम अचानक से थोड़ा सा हेजिटेशन टाइप हो जाता है, ये दूर कर लो, मैंने फिर बोल दिया था, एज टीचर तो ठीक है, एज ए फ्रेंड, जैसे फ्रेंड से आप लोग तुरंत डिस्कस करते थे वैसे ही मुझसे डिस्कस, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब बेटा x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, अब यहाँ पर x इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, y इक्वल टू भी कितना आएगा बताइए बेटा, बेटा x इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, प्रथम आप ही से पूछ रहा हूँ, x जब प्लस इनफाइनाइट हो तो y कितना आएगा, 0 ही तो आएगा यार, सर 0 ही है। हाँ तो क्या कर रहा है इतने देर, देखो बेटा अब x, अब हम इसको ग्राफ थोड़ा सा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो बेटा x, अभी पहले प्लस इनफाइनाइट फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं, जब x प्लस इनफाइनाइट है तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई आएगा y 0 की तरफ टेंड कर रहा है, जब y इनफाइनाइट होगा बेटा, यदि y इनफाइनाइट होगा तो x 0 की तरफ टेंड करेंगे, देख लो इसको जस्ट अपोजिट कर लो, यदि y इनफाइनाइट है
तो एक्स क्या है, 0 की तरफ टेंड करेगा नहीं करेगा, देख लेना आप लोग यहाँ पर। तो ये बेटा एक पॉइंट यहाँ रहा, तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में सेम बनेगा। अब ये लो बेटा, इसको चेक करो आप, ये बनेगा या नहीं बनेगा। ये वाई एक्सेस है, ये एक्सेस पता है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। बताइए बेटा, y इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स या एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका ग्राफ कुछ इसी तरह बनेगा या कुछ दूसरा बनेगा? प्रथम बताओ बेटा आप। सर यही होगा सर। क्योंकि यदि हमें नहीं समझ में आ रहा है सर ने कैसे ड्रॉ कर दिया, तो भाई सर भी तो गलत ड्रॉ कर सकते हैं, मुझे कभी कभी मुझे भी नहीं आता। तो क्या करना है हमें, हमने आपको जो बिल्कुल बेसिक वाला, उसमें 2-3 पॉइंट रख के देख लो, 0 1 2 कुछ रख के देख लो आप, तो चीजें आपको खुद ही क्लियर, खुद में खुद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बेटा आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आप किसी को डाउट है बताइए आप। सर आप एक बार वो पॉइंट करके करवा दो तो सर। अच्छा पॉइंट होकर के, ठीक, उसको भी करवा दे रहे हैं। देखते हैं बेटा, x इक्वल टू 0, बताइए आप ही बताओगे प्रथम, y इक्वल टू क्या आएगा? 0। अरे यार, हमने y इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स मानोगे ना, x इक्वल टू 0 तो y कितना आएगा आप बताओ? इनफाइनाइट। x इक्वल टू -1, y कितना आएगा? -1 ही मान लो, c को हम 1 मान लिए सीधा सीधा, ठीक है। अब डायरेक्टली c को भी हम, सी स्क्वायर को आपको कंफ्यूजन ना हो तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, अब बताना। x इक्वल टू -2 कितना आएगा, y इक्वल टू कितना आएगा बेटा? -1/2 आएगा या नहीं? x इक्वल टू -3, y कितना आएगा? -1/3, हमने सी स्क्वायर को 1 मान लिया बेटा यहाँ पर। अब x इक्वल टू 1, तो y कितना आएगा? 1। x इक्वल टू 2, y कितना आएगा? 2। x इक्वल टू 3, सॉरी हाँ 2 आएगा। x इक्वल टू 3, तो y कितना आएगा बेटा? सॉरी 1/2 आएगा यार, 1/3, ओके 1/3। ठीक। अब बेटा देखो, अब इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रफ किए दे रहा हूँ। मैंने केवल और केवल माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट रख के देख रहे थे, बट अब आपने बोला कि कुछ पॉइंट रख के देखो, तो उसको भी रख के देख लेते हैं, ठीक। एक्स और वाई, ओके बेटा। एक्स इक्वल टू 0, वाई इनफाइनाइट, 0 यहाँ पर, वाई कहीं पर यहाँ पर लाइक करेगा ना, दिख रहा है नहीं? ये कहीं पॉइंट यहाँ पर लाइक करेगा, ओके। अब x इक्वल टू माइनस, सॉरी पहले पॉजिटिव में देखना है तो पॉजिटिव, x इक्वल टू +1, y कितना है? 1, कहीं ये पॉइंट यहाँ पर लाइक करेगा। x इक्वल टू 2, y कितना है? 1/2। x इक्वल टू 3, y कितना है? 1/3। अब इसी तरह देखो, अब यदि आपको देखा जाए यहाँ पर और देख लो, यहाँ पर इसको ग्राफ को, x इक्वल टू 1/3, तो y कितना आएगा? 3। x इक्वल टू 1/2, तो y कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो ये ग्राफ कुछ ये पॉइंट आएगा और कुछ पॉइंट ये आएगा। अब इस पॉइंट को सबको मिला दो, समझ में आया बेटा? प्रथम समझ में आया या नहीं? Yes, sir. सर वो मेरा डिस्टर्बेंस था नेटवर्क, आपने ग्राफ में प्लॉट किया वो नहीं दिखा सर। बेटा ये जो इसमें फालतू का मैसेज कौन कर रहा है, ये चैट बॉक्स में फालतू का मैसेज कौन कर रहा है? ये हयात, ये किसकी है आईडी? सर आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो सर। सर से ही बोल दूंगा, मैं किसी भी बच्चे को डांटूंगा नहीं, मैं आज तक कभी किसी को नहीं बोलता हूँ। आप लोग पढ़ेंगे तो अपना के लिए, अपने लिए, नहीं पढ़ेंगे तो अपने लिए, ठीक है। मेरा केवल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रहता है, मेरा काम है केवल आपको पढ़ाना, बस। आप लोग इतने समझदार हैं, 12th में आ चुके हैं, पढ़ना होगा तो पढ़ लोगे, अदरवाइज नहीं पढ़ना होगा
तो नहीं पढ़ोगे। ठीक है बेटा, अब बताइए बेटा, रिद्धि आप बताइए, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा कुछ और आएगा? अब तो समझ में आ गया, पॉइंट रख रख के हमने देखा। इसी तरह आप निगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में भी आप लोग ट्राई करिए। इसको मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ओके, मेरे समझ में ये नहीं आता है, मुझे जो मतलब जो मैंने गुजरात के बच्चों के बारे में सुन रखा है, तो वो तो बहुत सीधे होते हैं। ये फालतू का ये लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, पता नहीं कहाँ के बच्चे आ जाते हैं, कुछ ऐसा मेरे को समझ में नहीं आता है। चलो ठीक है, देखते हैं बाद में, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो सर डिस्टरबेंस की वजह से ग्राफ प्लॉट करना नहीं चाहता, पता चला सर। अच्छा ठीक है, देखो बेटा, इसको आप जो मैंने पॉइंट ले लेके देखे हैं, पॉइंट ले लेके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो मैंने बता दिया, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आया कि नहीं आया, ऐसे ही कुछ पॉइंट आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए बेटा, यस या नो? सर लेकिन वो प्लॉटिंग कैसे किया सर आपने वो? बेटा देखो, सारे पॉइंट मतलब क्या मैंने क्या बोला स्टार्टिंग से, क्या बोलता हूँ, कुछ पॉइंट ड्रा कर लो, उन पॉइंटों को सबको मिला लो। देख तो फिर से एक बार रिपीट किए, डोंट वरी ना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप 10 बार पूछोगे मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बट ये फालतू का यार, ये सब नहीं करना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, अब बेटा देखो, यहाँ पर मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मतलब पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, तो एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे बेटा क्या आएगा बताओ? इनफाइनाइट आएगा। तो इनफाइनाइट वाला पॉइंट यस। कहीं पर यहाँ पर लाइक करेगा। ओके, दिख रहा है ना आपको पॉइंट, ये जो मैं डॉट कर रहा हूँ, यस या नो? यस सर। ओके बेटा, ये और थोड़ा सा जो एक वाई एक्सेस से और थोड़ा सा मतलब करीब होगा, मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए थोड़ा सा हट के बनाया है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो एग्जैक्ट ग्राफ और करीब होगा, ठीक, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पे वाई वन, तो ये कहीं वहां पर पॉइंट आएगा। एक्स इक्वल टू टू पे वन बाई टू ये आएगा। एक्स इक्वल टू थ्री पे वन बाई थ्री, कुछ ऐसे पॉइंट आएगा, फिर कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर आपको क्या है, एक्स एक्सेस के एकदम पास चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे बेटा देखो, एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री, मतलब ये क्या था, हमने इसको वन मान लिया और इसको भी वाई इक्वल टू। अब बेटा एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री, वन बाई थ्री पे वाई इक्वल टू थ्री, ये कहीं पर यहाँ पर पॉइंट आएगा। एक्स इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू पे पॉइंट यहाँ पर आएगा। इसके इसी तरह वन बाई फाइव पे फाइव, वन बाई सिक्स का सिक्स, ऐसे। अब बेटा क्या करना है, इस ग्राफ को हमें मिला देना फाइनली, इस ग्राफ को, इस ग्राफ पे जितने पॉइंट है इसको हम मिला देना। आप समझ में आया कि नहीं आया, बताइए बेटा? यस सर, आ गया समझ में। मैंने फिर बोला हूँ, आर्ट के मतलब ड्राइंग के पीछे मत पड़ना, मेरी ड्राइंग बिल्कुल बेकार है, इसीलिए मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ाया। नहीं, मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स है मेरे, तो इसीलिए मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ। तो मेरी ड्राइंग बहुत वीक है, मैं पहले ही बोल देता हूँ बच्चों से, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग करिए, आप लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी इसलिए, ठीक है। अब ये निगेटिव वाला बताने की जरूरत है या आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, बताइए, जो थर्ड कोऑर्डिनेट में है। वो हो जाएगा सर। ओके, एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। अरे ट्राई क्या करना, आपको पॉइंट ही रख के देखना, सारे पॉइंट को मिला देना, और कुछ करना नहीं उसमें, ठीक। अब बेटा एक्सपोनेंशियल विथ असिम्प्टोट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये आपको उसमें ज्यादा आपको क्लियर होगा, या इसको रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं, आपको जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे तब अच्छे से पढ़ाएंगे, इसको रहने देते हैं। या बता दूं असिम्प्टोट्स के बारे में थोड़ा सा, आपको यदि ओवरव्यू लेना हो तो बता दूं या रहने दूं भी, बताइए बेटा? ठीक है, रहने देता हूँ। ओके, अब बेटा थोड़ा सा एक थर्मोडायनेमिक्स में एक जो ग्राफ होता है वी वर्सेस टी, वी वर्सेस टू, मतलब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। फिजिक्स में तो केवल बता दिया जाता है कि ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, बट यहाँ पर देखते हैं कैसे प्लॉट होगा वो ग्राफ, ठीक है। मैथ में बेटा देखो, y वर्सेस सॉरी v वर्सेस t, हमने बेटा v को क्या y मान लिया और t को हमने मान लिया बेटा, सॉरी यहाँ पर t को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब बेटा ये जो एक इक्वेशन होती पीवी इक्वल टू एनआरटी,
रिद्धि बेटा बताओ, ये थर्मोडायनेमिक्स में यही इक्वेशन होती है जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट करती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, या कुछ और होती है? सर यही होती है। यही होता है सर। क्लियर ना? यस सर। देखते हैं, यही होता है। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर हमने V वर्सेस T देखना है और कांस्टेंट प्रेशर। बेटा N एंड R, ये तो कांस्टेंट है। N क्या होता है यहाँ पर? मोल नंबर होता है। R क्या होता है? इनको तो मोल नंबर याद है हमें। R क्या क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या? थोड़ा सा क्लियर आवाज में बोलना। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा ओके, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट याद आ गया मुझे भी। ये N मोल होता है और R, तो ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर PV बेटा इसको भी हमने कांस्टेंट बोल रखा है और ये दोनों तो आपस में कांस्टेंट ही है। ओके, अब क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा V इक्वल टू KT। ओके, अब बेटा क्या है? V को हमने Y पुट कर लिया और T को हमने X पुट कर लिया। ये बेटा आपको ग्राफ कैसा दिख रहा है? Y इक्वल टू mx टाइप का कुछ दिख रहा है कि नहीं, बताइए। यस सर। ओके, Y इक्वल टू, देखो K को हम यदि M मान लें तो Y इक्वल टू mx टाइप का कुछ ग्राफ दिख रहा है। तो इसको जब प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे? अच्छा बताइए बेटा, कभी भी टेम्परेचर जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है? टेम्परेचर को कभी भी फिजिक्स में जीरो नहीं मानते, या पता नहीं मानते, मुझे नहीं पता, बट टेम्परेचर को कभी जीरो नहीं मानते। ओके, तो यहाँ पर हमने गोला बना दिया। ये कुछ ग्राफ आपका ऐसे होगा। ओके, ये एक्स, सॉरी एक्स को हमने, एक्स को क्या माना था? टी माना था। टी, और वी को हमने क्या माना था? वाई। वी वर्सेस टी में ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ओके, और समझ में आया? अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं, पी वर्सेस वी, मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ बेटा वही सेम इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर क्या बेटा? पी वर्सेस वी में देखना है, और एन आर टी, एन आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं और टी भी यहाँ कांस्टेंट बोला गया है। तो कुछ इस तरह का, पी वी इक्वल टू लेमडा या पी वी इक्वल टू सी स्क्वायर मान लेते हैं। तो इसको हम एक्स वाई, वही पी को हमने एक्स मान लो या वाई मान लो, कुछ भी मान लो, और वी को हमने क्या मान लिया? ओके, तो यहाँ जो बेटा आएगा एक्स वाई इक्वल टू लेमडा या सी स्क्वायर, कुछ भी मान लो यहाँ से। तो आपको पता ही है ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। ओके, अच्छा रिद्धि बेटा आप बताइए, ये जो थर्मोडायनेमिक्स में जो ये ग्राफ है, ये क्या, जैसे यहाँ पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर में, क्या जो ग्राफ है थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट करेंगे या नहीं करेंगे? रिद्धि आप बताइए बेटा, सर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? थोड़ा सा रीजन भी मुझे बता देना। क्या कुछ ऐसा होता है क्या कभी वॉल्यूम और प्रेशर निगेटिव नहीं होते? ऐसा कुछ होता है क्या लॉजिक? यस यस सर। सर। ओके, तो इसीलिए हम ये इस ग्राफ को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पीवी इक्वल टू एनआरटी को, जो यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर में निगेटिव, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ नहीं करते हैं, केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ होता है। ओके, ठीक है बेटा, इस पर और देखते हैं। इसी में यदि आपसे बोला जाए, इसमें लिख देते हैं, आप ही लोगों ने बताया क्या बोला है, पी और वी मतलब निगेटिव नहीं होते। थर्ड क्वाड्रेंट, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। ओके,
बिकॉज क्योंकि P and V are not negative. Okay, या both P और V are not negative. अब बेटा आपको आगे देखते हैं। अब आपसे कभी कुछ इस तरह का भी ग्राफ पूछ लिया जाता है। हाँ, आप लोग थोड़ी सी मेरी हेल्प करिए इसमें। एक्स वाई, यहाँ पर बेटा V अपॉन टी ऐसे कुछ होता होगा। हाँ, V अपॉन टी, V अपॉन टी प्रेशर एट प्रेशर कांस्टेंट पे, एट प्रेशर क्या है कांस्टेंट। बेटा इसमें ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? यदि V अपॉन टी वर्सेस एक्स एक्सिस का ग्राफ यदि ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा यदि एट प्रेशर कांस्टेंट पे? आप लोग ड्रॉ कर लोगे या मैं बताऊं कैसे ड्रॉ करते हैं? बेटा ठीक है, देखते हैं। बेटा इसको कुछ हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, वही चीज PV इक्वल टू NRT। ओके, PV इक्वल टू NRT। अब बेटा यहाँ पर देखो PV इक्वल टू NRT एंड कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर को हम इस तरफ ले जाएं तो Y इक्वल टू NR अपॉन P इंटू T, और NR अपॉन P को हम एक नया कांस्टेंट K मान लेते हैं, तो Y इक्वल टू KT, V इक्वल टू KT। अब बेटा हम यहाँ पर वही सेम V को हमने Y मान लिया और T को हमने X मान लिया, तो बेटा क्या आ जाएगा? Y इक्वल टू KX। ओके, अब बेटा इसमें दोनों साइड आप डिवाइड बाई X कर दो, तो क्या आ जाएगा? Y अपॉन X इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा बेटा? V अपॉन Y को क्या माना था? V, और T को X माना था, V अपॉन T इक्वल टू K। मतलब जो V अपॉन T का जो ग्राफ होगा वो बेटा कुछ कैसा होगा? कांस्टेंट। ठीक, ऐसे ही ग्राफ आपका ड्रॉ होगा। समझ में आया? Yes, sir. ओके बेटा, अगला ग्राफ तो ड्रॉ कर लो यार, एक एटलीस्ट ड्रॉ करके मुझे भी दिखा दो थोड़ा सा आप लोग। एक्स वाई, बेटा VT वर्सेस T, यहाँ पर XY कोऑर्डिनेट दो तो है ही है, XY प्लेन पे VT वर्सेस T। आप लोग प्लीज ग्राफ ड्रॉ करके इसका बताइए कैसा होगा। मुझे केवल ग्राफ का नेचर बता दिए, मैं समझ जाऊंगा, आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। बताइए, 1 मिनट आपके पास टाइम भी है। बताइए बेटा, या मैं हेल्प करूँ कुछ आप लोगों की? प्रथम हो जाएगा या नहीं होगा? VT वर्सेस T, विद्या बेटा आपसे हो जाएगा या नहीं होगा? बताइए। सर थोड़ी सी हिंट क्या है Sir. सर? ठीक है, देखते हैं। VT इक्वल टू T है, ठीक है, VT वर्सेस T हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। बेटा हमें इक्वेशन तो एक ही आती है, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। यहाँ पर बेटा मैंने कुछ कांस्टेंट बोला था या नहीं बोला था? VT शायद प्रेशर कांस्टेंट होगा, है ना, कुछ ऐसा ही होगा। देखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे बेटा क्या आ जाएगा? V इक्वल टू NR T अपॉन P। NR अपॉन P को हम एक नया कांस्टेंट K बोल देते हैं, तो V इक्वल टू KT। ओके बेटा, अब हमें VT चाहिए, तो बेटा जो इक्वेशन इसमें T का हम मल्टीप्लाई करा दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? VT इक्वल टू क्या आएगा बेटा? KT स्क्वायर। तो बेटा अब VT को हमने वही YX मान लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? Y या VT इक्वल टू KT स्क्वायर, कुछ ऐसे ही मानो। यहाँ क्या टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा? कुछ ऐसा है क्या? नहीं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं होगा ना, नहीं, केवल हमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, एक ही तो कांस्टेंट मान सकते हैं। तो बेटा VT इक्वल टू KT स्क्वायर,
तो यहाँ से हम इसको वही वी टी को क्या मान ले, एक्स वाई मान ले, तो वाई एक्स इक्वल टू क्या मान सकते हैं यहाँ से, के एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, हाँ नहीं, वाई, हाँ वाई एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसका क्या आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे? या इसमें कांस्टेंट पी मान लिया जाए। सर पैराबोला। हाँ कुछ पैराबोला टाइप का ही बनेगा, अपवर्ड फेसिंग बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। सर ये मतलब सर मुझे ये नहीं पता चलता, क्या अभी कैसे पता चला कि ये पैराबोला का ग्राफ होगा? बेटा यहाँ पर देखो, पैराबोला का ग्राफ कैसे होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस फॉर्म में होता है कि नहीं होता? ओके, यस सर। इस फॉर्म में होता है। बेटा यहाँ पर जो हम वी टी इक्वल टू, हमने थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें लग रहा है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, वी इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी इंटू टी कर लिया, तो वी इक्वल टू के टी, तो हमने यदि टी को एक्स मान लिया, ठीक है, टी को एक्स मान लें, तो वी इंटू एक्स, यहाँ पर वी एक्स को हम वाई मान रहे हैं, ऐसा कुछ है। यहाँ पर जो बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह कुछ सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर जो टी को हमने पहले ही एक्स मान लिया था, इसके बारे में मुझे ज़्यादा, फिजिक्स के बारे में मुझे उतना नहीं नॉलेज है, बट फिर भी कोशिश करता हूँ आपको बताने की, देखिए समझ में आता है कि नहीं आपको। यहाँ जो बेटा हमने टी को पहले हमने क्या मान लिया, एक्स पुट कर लिया था, तो के एक्स टी को हमने एज एक्स पुट कर लिया, ठीक है, तो के एक्स इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी एक्स इंटू के एक्स स्क्वायर। और बेटा जो वी एक्स है, इसको जो हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर बेटा हम वी एक्स को वाई मान रहे हैं, ठीक है, वी एक्स को वाई मान रहे हैं, तो y इक्वल टू जो आपका पैराबोला आ रहा है के एक्स स्क्वायर टाइप का आ रहा है, ओके, इसीलिए पैराबोला कुछ ऐसा बना। ये आपका फिजिक्स का क्योंकि फिक्स ग्राफ होते हैं। एक्स को वाई कैसे मान सकते हैं सर? उधर भी एक्स और इधर भी नहीं बेटा, x है। ये जो हमने पहले बोला, ये जो फिजिक्स में कुछ ग्राफ आपका ऐसे होता है, तो हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ उस टाइम में रिलेट कर दें, क्योंकि ये जो ग्राफ है जैसे वी टी अपॉन टी, सॉरी यहाँ पर जैसे वी टी अपॉन एक्स, वी टी वर्सेस एक्स, तो बेटा ग्राफ आपके फिक्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, यस या नो? यस सर, यस सर। तो उसी से हम कुछ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पर v इंटू एक्स को यदि y पुट कर ले, तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और के एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? अब नेगेटिव, सॉरी सेकंड कोऑर्डिनेट में इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर कभी, सॉरी टेम्परेचर तो नेगेटिव हो सकता है, प्रेशर और वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा जो आपके फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फिजिक्स वाले हैं, वो अपना और अच्छे समझाएंगे। बेटा कुछ क्वेश्चन में दे दूं होमवर्क में, आप लोग कर लेंगे या नहीं, बताइए, जितना मैंने पढ़ाया है, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, पैराबोला का, और वो एक्सपोनेंशियल, ये कुछ कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? 2 क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग और कर लेना, ठीक है, होमवर्क में। और कुछ बच्चे तो पहले ही मूव कर जाते हैं, प्लीज ऐसा मत किया करिए, क्लास एंड होने को वेट किया करिए, ठीक है, आज 10 मिनट ज्यादा क्लास खिंच गई, कोई टेंशन नहीं। पहला क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, सब प्लॉट करना है ग्राफ की, ठीक है, 3y माइनस 2x इक्वल टू 7, y इक्वल टू e की पावर x प्लस 3 दे दी, नहीं अभी ट्रांसफॉर्मेशन आपको ग्राफ आपको नहीं पढ़ाएगा, y इक्वल टू यहाँ पर देते हैं 100x, y इक्वल टू a की पावर x, y इक्वल टू 5 की पावर x, 6 है, थोड़ा सा देखना है, चलो ठीक है, y इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर x, ठीक है बेटा, ये आपको जो 6th ग्राफ है, इनको आप प्लीज घर पे ड्रॉ करिए, ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके सर, थैंक